क्यों था युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय? और क्यों युधिष्ठिर के शंख बजाने के बाद ही नकुल और सहदेव ने शंख बजाए? क्यों पांडवों ने एक क्रम में शंख बजाए? क्या थी वजह? आइए जानने की कोशिश करते हैं श्रीमद् भागवत गीता जी के अध्याय 1 के इस श्लोक 16 में। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिलता है। जब युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय शंख बजाया, उसके बाद नकुल ने अपना सुघोष और सहदेव ने अपना मणि पुष्पक शंख बजाया। देखिए हमें यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है। यहाँ पर हमें सीख मिलती है कि कैसे पांडवों ने यहाँ पर अपने भाइयों को आदर भी दिखाया। शंख बजाने में उन्होंने एक क्रम में शंख बजाए। उनकी जो शंखों की ध्वनि भी थी वो भी एक संगीत रूपी ध्वनि थी, जिससे मन खुश हो रहा था। वहां पर लोगों में पॉजिटिविटी आ रही थी, लोग ऊर्जा से भर जा रहे थे। जब युधिष्ठिर ने जो अनंत विजय शंख बजाया, युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया, उस शंख का नाम ही अनंत विजय था, जिसका मतलब है जिसकी जीत कभी खत्म ना हो। अब उसके बाद जो है नकुल ने शंख बजाया सुघोष। नकुल को कहा जाता था कि वो शालीनता से भरे हुए थे, तो उनकी जो शंख थी उससे बड़ी सुरीली आवाज आ रही थी, मधुर आवाज थी उसमें। और ऐसे ही मणि पुष्पक सहदेव के पास था। सहदेव को बोला जाता कि उनको भविष्य देखने की ताकत थी सहदेव के अंदर। तो सहदेव का जो शंख था वो भी मणियों से और पुष्पों से जड़ा हुआ शंख था। अब यहाँ पर देखिए पांडवों ने एक दूसरे भाई के प्रति आदर दिखाया, स्नेह दिखाया, एक क्रम में शंख बजाया, एक अनुशासन दिखाया, एक संगठन का परिचय यहाँ पर दिया। यही हमें अपने जीवन में परिचय देना भी होता है, यही हमें अपने जीवन में भी चीज उतारनी होती है। हमें भी किसी काम को करने से पहले किसी संगठन या हमें अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है या हमें किसी काम को उसकी मंजिल तक पहुंचाना है, अगर हमें कोई परीक्षा भी पास करनी है, तो ऐसा नहीं है कि आज हमने ये सब्जेक्ट उठा लिया, कल हमने वो सब्जेक्ट उठा लिया। हमें छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए भी यही गीता जी का संदेश भी है कि अगर हमें कोई भी काम करना है, एक अनुशासन में, क्रम में करना है, हमें अनऑर्गेनाइज्ड वे में कोई काम नहीं करना। यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता जी से भी हमें यही सीख मिलती है कि कैसे कामों को अगर हम एक क्रम में, एक अनुशासन में करेंगे तो कैसे एक शोर भी संगीत का रूप ले लेता है। यही था इस श्लोक का संदेश हमारे जीवन के लिए। आगे के श्लोक में भी अब हम जानेंगे और कौन कौन योद्धा शंख बजा रहे हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्ण।